हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आपने जो भरोसा मेरे ऊपर किया, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। लेकिन जो भरोसा मैं आपके ऊपर करता हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको ना टूटने दें। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, सर आप जीडी का मैथ्स पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दो। वो मैं पढ़ा रहा हूं और इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर पेपर बन ही नहीं सकता है। जिसने मैथ्स कभी नहीं भी पढ़ा होगा वो भी सीख जाएगा। लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूं कि आप मेरी आवाज को आगे पहुंचाएं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्दी पर यूट्यूब पर हमारा ही नाम होगा। तो बच्चों, मैंने एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ा दिया, परसेंटेज मैंने पूरा पढ़ा दिया। परसेंटेज बहुत बच्चों ने देखा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। उन सबकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर बच्चे को। क्यों? क्योंकि यहां से हर शिफ्ट में जीडी में 20 सवाल मैथ्स के आते हैं, तो 4 सवाल यहीं से आएंगे, इसी चैप्टर से। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर बच्चों 4 सवाल बन रहे हैं एक शिफ्ट के अंदर। तो 20 में 4 सवाल तो यही हमारे सही हो जाएंगे। तो ये तो हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा ये बता दूं, प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप हैं। कुछ आसान भी हैं, कुछ अच्छे टाइप भी हैं। और शिफ्टें इतनी सारी होती हैं कि आपके शिफ्ट में क्या आ जाए ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिस तरह से आज की पीपीटी मैंने बनाई है, इस तरह से आज तक प्रॉफिट लॉस की पीपीटी किसी ने इससे पहले नहीं बनाई होगी। टाइप वाइज हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन, जो टाइप अच्छे हैं उसके 4 भी रखे हैं। बिल्कुल टाइप वाइज पीपीटी बनाया हुआ है। तो ये शुरू में बता रहा हूं, क्वेश्चन कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन की पीपीटी बनी हुई है। 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस 2 पार्ट में, 1 पार्ट में डिस्काउंट। तो बस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, पेशेंस रख के देखना है। और सबसे जरूरी बात, ये आप जानते ही हैं, पेन कॉपी लेकर ही बैठना है। नोट्स बनाओ बढ़िया से, और हां या ना जरूर सब बच्चों को बोलना है, चाहे कहीं भी मेरा वीडियो बैठकर देखें। लेकिन जब फ्री हो तभी मेरा वीडियो देखें, जल्दबाजी में मत देखना। अब आगे भगा दिया, गुरुजी आधे घंटा था, आधे घंटे में घंटे का वीडियो देख लिया, भाई समझ में नहीं आएगा यार। तो शुरू करूं, बताओ हाँ या ना? ठीक है। तो ये थोड़ा सा और बता दूं जिन बच्चों को पता नहीं है। देखो, टारगेट एसएससी जीडी 25 फौजी बैच का मैंने इसको नाम दिया हुआ है। जो हमारे साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए नहीं है मेरे साथी, वो जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे तो मैं आपसे बात कर ही रहा हूं। और ये मेरा टेलीग्राम है। जो बच्चे पीडीएफ कहते हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपको देता रहूंगा। सभी जगह हिमांशु चौधरी मैथ्स के ही नाम से है, चौधरी में CHA है, ये आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। आप शायरी के शौकीन हैं, आपको मोटिवेशन मेरा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी बातें बहुत हमें अच्छी लगती हैं, दिल पे हमारे लग जाती हैं। तो मेरे भाई, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाना, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब ये आप जानते ही हैं भाई, कोई भी जब नया चैप्टर में पढ़ाता हूं तो पहले मैं ना उसकी डिटेल में जाता हूं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेंगे। तो आओ 5 मिनट पहले इसी में बात करेंगे, और इसको आगे मत बढ़ाना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सर इसको मैं छोड़ दूं, सीधा क्वेश्चन शुरू कर लूं। भाई, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आओ 5 मिनट इस पे ध्यान लगाओ मेरे साथ। ये मैं बता चुका प्रॉफिट और लॉस। बच्चों, सबसे पहले ना इसमें आपको 2 चीज पढ़नी है, एक सीपी और एक एसपी। बस 5 मिनट की बात है, इसको बड़े प्यार से समझना। सीपी का पूरा नाम कॉस्ट प्राइस, एसपी का पूरा नाम सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं सीपी को? क्रय मूल्य। और एसपी को क्या बोलते हैं भाई? विक्रय मूल्य, है ना। अब सर मैथ्स में इनके मतलब क्या है? क्योंकि यूपीएसआई में कुछ ऐसे सवाल बने थे जिनको सीपी का सही मतलब नहीं पता ना, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा।
बच्चों सीपी का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता, सीपी का मतलब है खरीदना प्लस लाना ले जाना यानी ट्रांसपोर्ट प्लस मेंटेनेंस, रख रखाव का जो खर्चा, वो सब सीपी में ऐड होगा। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप दिल्ली से एक पुरानी बाइक लेके आए जिसकी कीमत बच्चों 20,000 रुपए मैंने मान ली दिल्ली से। अब आप उसको खरीदने गए तो दुकान वाले ने कहा भाई इसका इंजन खराब है, ये चल के नहीं जाएगी। तो आपने एक छोटा हाथी किया, आपने कहा इसको मेरे गांव में पहुंचा दो, जो भी आपका गांव है इसको मेरे गांव में पहुंचा दो। उसने कहा भाई 5,000 रुपए लूंगा। तो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपकी जेब से निकल रहा है ना मेरे भाई, तो ये भी किस में ऐड होगा, ये भी सीपी में ऐड होगा। समझ आया मेरे भाई? आप अपने गांव में ले आए, आपने अपने लोकल मिस्त्री को दिखाया, उसने कहा इंजन ठीक करने में 5,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो आपने 5,000 रुपए उसको दिए, तो ये भी सीपी में ऐड होगा। मेंटेनेंस कितना हुआ? 30,000। तो बच्चों ये 30,000 ये सीपी हुआ। शॉर्ट में ऐसा कह दो, आपकी जेब से जो पैसा निकल रहा है, बोलो सारे बच्चे, आपकी जेब से जो पैसा निकल रहा है वो हमारा सीपी है। एसपी क्या है? आपकी जेब में जो पैसा आ जाए, जेब में जो पैसा आ गया वो एसपी है। कैसे? कोई कस्टमर आया, आपने कहा भैया 40,000 रुपए की है, तो आपको तो 40,000 मिल गए ना, तो ये एसपी है। अब वो छोटी सी बात, तभी कहानी बना के समझा रहा हूं ताकि रट्टा ना मारना पड़े, हर बच्चा समझ जाएगा। मेरे साथ बोलना है बस। अगर मैं कहूं एसपी ज्यादा हो सीपी से, मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए, रट्टा कुछ नहीं मारना है। एसपी ज्यादा हो सीपी से तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा? बोलो बच्चों हाँ या ना। ठीक है, तो हमेशा लाभ होगा। अगर लाभ का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो एसपी माइनस सीपी कह देना। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं कहूं सीपी ज्यादा हो जाए एसपी से तो क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। तो अगर लॉस का फॉर्मूला बनाना चाहो तो मुझे बताओ क्या कहोगे? सीपी माइनस एसपी। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट, सीपी ज्यादा तो लॉस। क्लियर है? इसके साथ साथ एक बहुत काम का फॉर्मूला दे रहा हूं, ये तो रुपए में बना। अगर बच्चों प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में बनाना है तो कैसे बनाते हैं? चलो मैं उसको अगले पेज पे लिख देता हूं, खाली पेज तो मेरे पास हैं 2 पेज और, काम चल जाएगा। प्रॉफिट या लॉस अगर आपको परसेंटेज में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप कहोगे कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस है, हमेशा किस पर? सीपी पर। मेंशन करे या ना करे, नीचे हमेशा सीपी पर सीपी ही आएगा। और परसेंटेज कैसे बनेगा? इनटू 100 करने के बाद। यह फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला और है जो आपके काम आता है बच्चों। वो क्या है? अगर मैं कहूं एसपी और सीपी का फॉर्मूला क्या है, सुनो ध्यान से। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। ये मैंने कैसे लिख दिया? प्रॉफिट या लॉस, सर आपने प्लस माइनस एक साथ लगा दिया। ये 2 फॉर्मूले थे, मैंने एक में मिला के लिख दिया। कैसे? अगर बच्चों प्रॉफिट है तो प्लस लेना पड़ेगा, लॉस है तो माइनस लेना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है। वैसे इसकी यूज नहीं पड़ता है इस फॉर्मूले का, हो सकता है एक आध जगह पड़े, तो फिर मैंने आपको इसलिए याद करवा दिया है ना। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब सवाल में आने से पहले बस एक बहुत काम की बात और बता दूं, फिर सवाल पे चलेंगे। क्या है? अच्छा, सब बच्चों ने परसेंटेज का मेरा वीडियो देखा है, ठीक है? तो परसेंटेज का मतलब हर बच्चा समझ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, या आपको आना चाहिए। जो परसेंटेज आता है तभी प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आएगा, वरना फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। अगर मैं कहूं कहीं पर 20% प्रॉफिट दिया, किसी वस्तु को बेचकर आपको 20% का लाभ हुआ, तो बच्चों मुझे आप सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हो। यही काम की बात है। ये समझ आ गया तो सवाल समझ आने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले एक बात और बता दूं, हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु सीपी से आगे बिक रही होगी, सीपी से ज्यादा में बिक रही होगी।
अगर लॉस हो रहा है, मैं लिख के बता रहा हूं, देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई सीपी से आगे चलना पड़ेगा, अगर लॉस हुआ तो सीपी से हमेशा कम होगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं मेरे भाई, ये बहुत काम की बात है। इस पूरे चैप्टर में जब बात परसेंटेज की है तो परसेंटेज से घटाना या बढ़ाना हो तो नंबर को शुरू में कितना मान लेते हैं? सारे बच्चे बोलो 100 मान लेते हैं। क्यों? सर आपने परसेंटेज में बताया हुआ है 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही तो होता है। तो मैंने कहा मैं सीपी को 100 मान लेता हूं। कितना लाभ हुआ? 20%। और अभी मैंने बताया लाभ है तो सीपी से आगे चलना पड़ेगा। बच्चों इससे 20 आगे चलना है। अच्छा ये सीपी लिख दिया मैंने, 100 मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूं 20% का लाभ हुआ तो सीपी से आगे चलना पड़ेगा। बच्चों 100 का 20% बताओ, 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब अगर इसको कटिंग करना चाहो तो काट लो। 20 का पहाड़ा याद है? 20 पंजे 100 और 20 छंग 120। बताओ समझ आया क्या? एक और समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं मेरे भाई 25% की हानि हुई, 25% का लॉस, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा? समझो। अभी मैंने बताया हमेशा सीपी क्या मान के चलोगे? 100। ठीक है मेरे भाई। अब अगर लॉस है तो सीपी से पीछे आना पड़ेगा। भैया कितना? 25%। 100 का 25%, गुरुजी 25। 25 कम कर दो, बताओ कितना बचेगा? 75। किससे काटोगे भाई? 25 से। 25 चौका 100 और 25 दिया 75। क्या आपको ये रेशियो बनाना आ रहा है मेरे भाई? ठीक है। रेशियो के साथ साथ ना इसको परसेंटेज से लिखना और सीख लो। मैं सीधे फिर सवाल पे पहुंच जाऊंगा। देखो कैसे, जैसे इसी बात को समझा देता हूं। पहले मैंने बताया था अगर 20% का प्रॉफिट है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप एसपी कितना लिखोगे परसेंटेज की फॉर्म में, ये और आपको आना चाहिए। तो आपने कहा गुरुजी सीपी मैंने मनी 100 माना हुआ है, 100x कह लो, 100 यूनिट कह लो या 100% कह लो। आपने कहा मैंने सीपी सर 100% माना हुआ है। स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट हुआ? 20। तो एसपी इससे 20 ज्यादा ही तो होगा। तो अगर मैं पूछूं एसपी को परसेंटेज में लिख के दिखा दे तू मुझे, तो आपको ये आना चाहिए सर एसपी हो जाएगा 120%। ये समझ पा रहे हो? हाँ या ना कहो, ये समझ पा रहे हो पक्की बात? अगर मैं कहूं 25% लॉस हुआ, 25% लॉस हुआ तो मेरे भाई बताओ एसपी कितना होगा? सर सीपी हमने 100% माना हुआ है, 25% कम कर दो, बताओ कितना होना चाहिए? सर 75% होना चाहिए। बताओ मेरे भाई समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सारी बात सवाल में लगाऊंगा, सारी बातें, सारे सवाल इसी से तो होंगे। क्लियर है? अब बताओ मैं सवाल शुरू कर दूं हर बच्चा? ठीक है मेरे भाई। तो प्रॉफिट लॉस बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया से। इससे बाहर सवाल नहीं बनने दूंगा यार। ये शुरू में आपको बता चुका, बहुत खतरनाक पीपीटी मैंने बनाई है, टाइप वाइज ही है। पहला टाइप एसएससी जीडी 2024। अब ये बता दूं, आप ये मत सोचा करो सर जीडी 24 लिखा हुआ है तो सर जीडी में ही आएगा क्या? भाई अब ऐसा नहीं होता, कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता है। क्योंकि जो बच्चा टेस्ट लगाता है या पेपर दिया है वो समझ जाएगा ये टाइप ना हर जगह आ रहा है, फ्री का नंबर है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ इस बार भी आया हुआ है 24 के अंदर, सब जगह तो फ्री का नंबर है। आओ पढ़ते हैं क्या है। 6 पेन का सीपी 5 पेन के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? बच्चों जैसे कहा वैसे लिख दो। आओ 6 का क्या मेरे भाई? क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर कहा? 5 के एसपी के बराबर। शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। तो एसपी उठा के नीचे पहुंचा दो, सीपी एसपी आ जाएगा नीचे। मेरे भाई ये 6 इधर नीचे पहुंच जाएगा, 5/6। अब मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए, तभी शुरू में मैंने आपको चीजें बढ़िया समझा दी हैं। अगर एसपी ज्यादा सीपी कम तो प्रॉफिट या लॉस, मुझे सबकी आवाज चाहिए इस बात पे। गुरुजी प्रॉफिट होगा अगर एसपी ज्यादा होगा। बताओ यहां कितने का प्रॉफिट है? 1 का। और अभी मैंने बताया था मेंशन करे ना करे
हमेशा रियल में प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? सीपी पर। सबकी बात चाहिए, किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो भाई सीपी कितना है यहाँ पर? 5, तो नीचे आएगा 5। और परसेंट कैसे बनाते हैं? बस मेरे भाई यही उत्तर है, 5 से कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन था बता दो? ऑप्शन बी। समझ आ गया होगा ना? ठीक है, इसी तरह से पढ़ेंगे पूरी एनर्जी के साथ आज, है ना? आपकी भी एनर्जी चाहिए भाई, इसी तरह से जो एनर्जी मेरे अंदर है ना वो आपके अंदर भी होनी चाहिए आज। पढ़ो, सवाल नंबर 2 क्या है? 16 वस्तुओं का सीपी 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात करें। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। 16 इंटू सीपी इज इक्वल 18 का एसपी। बनाओ जी रेशो, एसपी को नीचे पहुंचा दो, 18/16। मेरे भाई 2 से कटिंग कर दो क्या? 2 9 18, 2 8 16। अब उत्तर मैं नहीं पूछ रहा, मुझे इतना बता देना, सीपी है 9, एसपी है 8। अगर सीपी ज्यादा तो प्रॉफिट या लॉस? गुरुजी लॉस। क्लियर है? ठीक है भाई, कितने का लॉस है यहाँ पर? 1 का। हमेशा किस पर? सीपी पर। यहां कितना है? 9। और परसेंटेज, परसेंटेज में सबको याद करवाया है। 1/9 का परसेंटेज बता दो क्या होता है मेरे भाई? 11 सही 1/9%। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बी। 11.11 का हो या 11 सही 1/9 का हो। क्लियर है? तो देखो ये कहा भी था कि हानि परसेंट ज्ञात करो। चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 3। ये भी देखो एसएससी जीडी 24 का ही सवाल है। एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। बच्चों इससे पहले वाले जो 2 सवाल थे ना, वहां कहा रेशो खुद बनाओ, और इसमें कह रहा है कि रेशो भी मैं बना के दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना? चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, सीपी और एसपी कितना रेशो है? 8:9। तो सीपी 8 है, एसपी 9 है। फायदा कितने का? किस पे? 8। और इंटू कर दो 100। 1/8 बता दो कितना होगा? 12.5 होता है क्या मेरे भाई? तो 12.5% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आ गया समझ? पक्की बात? चलें आगे। ठीक है, सही चल रहा है सब? ठीक है, पढ़ो क्या है सवाल नंबर 4। यदि किसी वस्तु के एसपी और सीपी का अनुपात 7:11, भाई फिर से रेशो दिया, आसानी बात है। एसपी और सीपी बताओ कितना है? 7:11 है ना? अब मैं बार बार बता रहा हूं, देखो इतनी बार पता चीजें क्यों बोलता हूं? ताकि जो बच्चे गणित से डर रहे थे, कमजोर हैं, कम समझ आता है, तो उनके दिमाग में भी सेव हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। और आपसे भी कहता हूं, आप बोला करो यार, है ना भाई? देखो कौन ज्यादा है? एसपी कम है, सीपी ज्यादा है। तो अगर सीपी ज्यादा तो क्या होगा गुरुजी? लॉस होगा। भाई कितने का लॉस है यहाँ पर? 4 का। हमेशा किस पर चेक करते हैं? सीपी पर। कितना डिवाइड बाई 11, और परसेंटेज बना लो 100 लगाकर। मुझे बस ये बता दो, देखो जिनको परसेंटेज याद है वो तो देख के उत्तर लगा देगा, जिनको परसेंटेज याद नहीं हुए वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो अगर परसेंटेज याद नहीं है तो भैया आपने परसेंटेज कैसे सीख लिया, और फिर आपने प्रॉफिट लॉस शुरू क्यों कर लिया? तो परसेंटेज का रट्टा मारो मेरे सारे भाई, बढ़िया से मैंने बताया था सारी बातें। तो 1/11 मैंने आपको याद कराया था, 9 सही 1/11 इंटू 4 कर दो, 9 चौक 36, 36 सही 4/11, तो पता लग जाता। गुरुजी ऑप्शन ये था 36.36। याद नहीं है तो मेरे भाई क्या करोगे? 400/11 भाग कर लेना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 36.36% आ जाएगा। नहीं, सबको याद होने चाहिए। चलो आगे। चलो देखो पहले टाइप में यही चल रहा है, रेशो वाले। नहीं, तरीका बदल रहा है सवाल को कहने का, इसका तरीका बदल जाएगा। आओ सवाल नंबर 5, और ये भी मेरे भाई जीडी 24 का है। यदि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 5/8 है, कह रहा है रेशो अपने आप बनाओ। चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कहा वैसे जमा लो। किसी वस्तु का सीपी, ठीक है, एसपी का 5/8, एसपी का 5/8, कोई दिक्कत? एसपी को नीचे पहुंचा दो, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल 5/8। क्या अब ये पुरानी बात बन गई है? उत्तर मत बताओ, मुझे ये बता देना भैया फायदा है नुकसान है? सर फायदा है, प्रॉफिट है, क्योंकि एसपी ज्यादा है। भाई कितना ज्यादा बताओ? 3। हमेशा किस पर? अब तो सबकी आवाज चाहिए, बोल दो सारे बच्चे यार, सीपी पर। भैया सीपी कितना? 5, और परसेंटेज 5 से बताओ 20, और 20 दिया तो 60% का क्या? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन था बच्चों? सी। समझ आ रहा होगा बढ़िया से? नंबर नहीं कटने देंगे इस बार, है ना मेरे भाई? शुरू में बता चुका, जो वादा है उसको पूरा निभाएंगे इस बार। सवाल नंबर 6 पढ़ो क्या है। यदि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 80% है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। यह भी एसएससी जीडी 2024। बच्चों देखो फिर से वही, कहने का तरीका बदल गया। तो जितने भी टाइप आए हैं ढूंढ ढांड के सारे मैंने खुद बैठ के बच्चे के साथ पीपीटी तैयार की है। तभी तो मैं कह रहा हूं इससे बेहतरीन पीपीटी हो ही नहीं सकता किसी के पास भी यार पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को सौंप दिया तू बना के दे दे मैं पढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं किया। मैं खुद साथ बैठा, जो सवाल 24 में नहीं आए 23 में आए थे उनको लिखवा दिया, और ऐसे कुछ सवाल जो 23 और 24 में नहीं आए लेकिन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, किसी और पेपर में आया, दिल्ली पुलिस में आया या सीजीएल में आया, तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा है, मैंने उसको भी लिखवाया है। अभी आप देखना जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा ना आपको मजा आता चला जाएगा। तभी कह रहा हूं बस वीडियो को आगे मत बढ़ाना यार। अब किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का, मुझे यह बता देना हर बच्चा, उत्तर मैं नहीं पूछ रहा, सीपी किस पर डिपेंड है बस मुझे यह बता देना। सीपी एसपी का, एसपी पे डिपेंड। बच्चों जब बात परसेंटेज की होती है तो जिस पर डिपेंड उसको 100 मान लेते हैं। आपने कहा गुरुजी एसपी को 100 मान लो, सीपी एसपी का 80% है, एसपी 100 मान लिया, 100 का जितना परसेंट कहे गुरुजी उतना ही होता है। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कुछ बचा क्या सवाल में? चाहो तो कटिंग करके रेशो या ऐसे उत्तर लगा दो। बताओ सीपी कम एसपी ज्यादा, भैया प्रॉफिट कितने का बता दो? 20। किस पे से? और इनटू 100, 20 से 4 और 4 से बच्चों 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए। आ गया समझ? चलो आगे यार, है ना? ठीक है। सवाल नंबर 7। अब धीरे 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 अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। ये तो आसान है, पढ़ लेते हैं। एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि परसेंट ज्ञात करें। बच्चों रट्टा मत मारना, उल्टा लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। एसपी सीपी का, एसपी किस पे डिपेंड? सीपी पे। तो मेरे भाई सीपी को क्या मानोगे? 100 मानोगे। ये कितना हो जाएगा? 25% है। तो हानि परसेंट ज्ञात करो। मुझे बताओ सीपी 100 एसपी 25। सर एसपी कम है तो लॉस होगा। भाई कितने का लॉस है यहां पर? सारे बोलो 75 का। किस पर? जो चीज 100 से कैलकुलेट करते हैं वो सीधा सीधा परसेंटेज बन जाती है। चाहे लिख के समझ लो चाहे ऐसे ही, जो मैंने आपसे कहा। लिख के समझना चाह रहा है कोई बच्चा? सर 75 डिवाइड बाई 100 और इंटू 100, जो मैं आपसे कह रहा था। तो सीधा सीधा 75% हमको दिख ही रहा है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? बी। आया समझ? मैं चलूं थोड़ा सा और आगे? ठीक है। सवाल नंबर 8, ये लो जी। अभी जो कहा था ना वो वाली बात। गुरुजी क्या कहा था? देख लो, डीपी 2023। मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो मुझे लग रहा है अच्छा सवाल है ना, आ सकता है, वो भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि इसके बाद यूपीएसआई भी तो आ रहा है। अभी यूपीएसआई का सवाल भी आपको दिखाई देगा इस पीपीटी के अंदर। यूपीएसआई बहुत जल्दी आने वाला है, तो फिर उनको उन बच्चों को तैयार करेंगे। वादा है इस बार पूरी ताकत लगा देंगे। पढ़ो सवाल क्या है। एक वस्तु का लाभ
उसके क्रय मूल्य का 120% है, सीपी का 120% है। आगे पढ़ो, यदि उसका सीपी 25% बढ़ा दिया जाए, एसपी को समान रखा जाए, तो नया लाभ परसेंट ज्ञात करें। बच्चों टाइप अपने आप में इंपोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। यह सवाल सीजीएल में कई बार देखने को मिल गया इस तरह से। आओ, क्या है बहुत आसान, हर बच्चा सीख जाएगा। बस ये दोबारा समझ लो, लाभ सीपी का 120% है, तो बच्चों मुझे ये बता देना लाभ किस पे डिपेंड, सीपी पे। तो मैं सीपी कितना मान लूं, 100 मान लूं। भैया 100 का 120%, 120 ही होगा। क्यों, बार बार सर 100 का जितना परसेंट उतना ही तो होगा, कितना होगा, 120। मुझे ये और बता देना, अगर सीपी आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है, तो क्या एसपी बता सकते हो? हाँ गुरुजी, दोनों को जोड़ लेना, कितना हो जाएगा बताओ, 220। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब देखो, जिसमें चेंज करने के लिए कहा वो चेंज कर दो, आ जाएगा उत्तर। पढ़ो क्या है, यदि सीपी 25% बढ़ा दिया जाए, भाई सीपी था 100, इसको बढ़ा दो 25%, तो भाई 100 का 25% तो 25 ही होगा, कितना हो जाएगा, 125। कह रहा है नया लाभ परसेंट ज्ञात करो। बच्चों दो, अब बताओ सीपी 125, एसपी 220, कितना लाभ हुआ बताओ, कितना हो जाएगा? आप कहोगे कितना, 95। किस पे से, सीपी, और नया सीपी क्या है, 125, और परसेंटेज 100। कटिंग कर लो, आ गया उत्तर। 25 पंजे और 25 चौका 100। बच्चों 5 से 19 बार कट जाएगा, पहाड़ी रट्टा मार लेना मेरे भाई। 19 चौक कितने होते हैं बता दो, 76। 19 चौक 76, कौन सा ऑप्शन था, डी, सॉरी बी, 76%। आ गया सवाल समझ में? और नहीं आया हो तो चिंता मत करना, अभी एक सवाल और है आगे इस टाइप का, परेशान मत होना बस आप लोग। ये लो, सीजीएल टीयर 1 2023, इससे बढ़िया पीपीटी क्या हो सकती है मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस की। पढ़ो, एक वस्तु का लाभ उसके सीपी का 170% है, पहले इतना ही जमा लो, सीपी प्रॉफिट, तो फिर से सीपी को 100 मान लो, कितना है मेरे भाई लाभ, 170%, तो ये आ जाएगा 170। अब मुझे बता दो, सेम बात पूछ रहा हूं, अगर सीपी आपके पास, प्रॉफिट आपके पास, तो ऐसे बता सकते हो गुरुजी दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब बताओ चेंज किसमें किया, सर सीपी को 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है और एसपी समान रखा जाए। भैया बढ़ा दो इसको, कितना, 20%, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है एसपी को समान रखा जाए, वो 270 ही कह रहा है, तो बताओ अब कितने का लाभ हुआ, कर लोगे माइनस, कितना आ रहा है, 150। किस पे से गुरुजी, 120 पे से। और परसेंटेज कैसे बनेगा, इनटू 100 करना, एक बार आ गया उत्तर। जो पहाड़े आपको याद है कटिंग कर लेना। बताओ 20 से काट दूं, 20 छंग 120 और 20 पंजे 100। 6 का पहाड़ा याद कर रखा है क्या, 6 से 25 छह 150 होते हैं, तो 25 बार कट जाएगा, और 25 पंजे 125%। भाई कौन सा ऑप्शन था ये, ए। ये टाइप समझ आया तो ही मैं आगे चलूं, बताओ हाँ या ना। बहुत जरूरी है पेपर के लिए, कहीं ना कहीं अगर जेडी में नहीं आया ना, तो कहीं ना कहीं 2025 में इससे जरूर आपकी मुलाकात होगी, वादा है मेरा। मैं चलूं आगे अब, ठीक है। पढ़ो, अब देखो टाइप यहां से थोड़ा बदल जाएगा, जीडी 23 का सवाल है। पढ़ो क्या है, मोहन एक मेज 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी पूछा है, बहुत आसान है। आप मुझे बस ये बता दो, ये 2832 भैया बेच रहा है, यानी एसपी है। आओ मैं लिख देता हूं, एसपी दिया है 2832, लाभ कितना है 18%, प्रॉफिट 18%। आपने सीपी मनी मन माना हुआ है 100%, ये सब लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं। अगर मैं परसेंटेज में आपसे एसपी पूछूं तो बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, सीपी से उतना आगे जितने का लाभ है।
लाभ 18 का कितना हो जाएगा, 118% हो जाएगा एसपी। रियल में कितना, 2832। इसका मतलब आपको पेपर में सिर्फ ये लाइन लिखनी थी कि 2832 118% की वैल्यू है, 100% निकाल लो, सीपी मिल जाएगा। आओ कर लेते हैं। तो यहां से मुझे बताओ, आपको 100% चाहिए, तो कहोगे 2832 डिवाइड बाई 118 और इंटू 100। बताओ कितनी बार कटता है इससे, पूरा पूरा 24 बार कट जाएगा। भैया आप चेक कर लेना, 24 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 24। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन डी। समझ आ गया ना, कोई खास बात तो नहीं थी मेरे भाई। और ये टाइप भी कहीं ना कहीं जरूर इसी बार आएगा जीडी में। आप में से किसी न किसी बच्चे शिफ्ट में ये टाइप इस बार जरूर आएगा। है फ्री का नंबर, बस आपको पहाड़े याद होना चाहिए, है ना। सवाल नंबर 11 पढ़ो जी, क्या है। एक वस्तु का सीपी 2500 रुपए है, इस बार सीपी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। यदि उसकी हानि 24% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से, जीडी 2024 का सवाल है, ठीक है। आपको सीपी दिया हुआ है कितना, 2500, और हानि लॉस कितना दिया हुआ है, 24%। मुझे बताओ, आपसे एसपी पूछा, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं अगर हानि होती है तो एसपी कम या ज्यादा, गुरुजी कम। तो पता करना क्या है, 2500 का 24% निकाल के घटा दो, या सीधा समझो ध्यान से, क्या करना है सीधा, सर 100% से 24% हटा दो, कितना बचेगा, 76। सर 76% निकाल दो 2500 का, ऐसे मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं वाली बात, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, गुरुजी 2500 का 2500 का कितना परसेंट, 76% लगा दो, उत्तर मिल जाएगा। समझ आ गया। 25 छंग कितने होते हैं, 150, 15, 25 सत्ते 175, और 15 कितना हो जाएगा, 190। कौन सा ऑप्शन था भाई, बी। ये समझ आया क्या। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो 2500 का 24% निकाल लो, जो आएगा उसको माइनस कर देना, आप चेक करना 1911 होगा। ये प्रॉफिट होता तो जोड़ देता, लॉस है तो घटा दो सीपी में से। क्लियर, ठीक है। तो अच्छा सवाल था धोखा देने के लिए, बच्चे कंफ्यूज आते हैं छोटे सवालों से यार। सवाल नंबर 12, जीडी 24। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 6912 रुपए है और हानि 28% है, तो घड़ी का क्रय मूल्य सीपी पूछा है, तो आसान है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एसपी दिया हुआ है कितना, 6912, लॉस 28%। मुझे बता दो, ये तो सीधा एसपी दिया, तो परसेंटेज में मुझे एसपी बता सकते हो। हाँ गुरुजी, 100 से कितना परसेंट कम, 28, कितना बचा होगा, 72% की वैल्यू दी है मेरे भाई। समझ में आ गया, हाँ सर 72% बराबर 6912। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी। सीपी रुपए में कितना भी रहा हो, कितने परसेंट रहा होगा, 100%, तो आपको चाहिए 100% की वैल्यू। कैसे जमाओगे बताओ, 6912 डिवाइड बाई 72 और इंटू 100। कर लोगे कैलकुलेशन, कितनी बार कट रहा है इससे, ये 96, और 96 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 96। कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, ये डी। बताओ, ये आप जो पहाड़े याद है ना, आपको अपने हिसाब से कटिंग कर लेना। ये सबको समझ में आ गया, पक्की बात ना, ठीक है। एक एक सवाल दिमाग में उतार दूंगा मेरे भाई इस बार, वादा है आपसे यार। चलो, जीडी 23 सवाल बदलेगा मेरे भाई, यहां से पढ़ो ध्यान से। क्या है, एक आदमी ने एक कुर्सी 480 रुपए में बेची, ठीक है, तो उसे 20% की हानि हुई, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे बेचना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, 480 रुपए में बेची, ये एसपी है, ठीक है, और 20% की हानि हुई, उत्तर छोड़ दो। मुझे यह बता दो, अगर मैं आपसे परसेंटेज में एसपी पूछूं, एसपी, तो बता सकते हो, हाँ सर। सर 20% की हानि, 100 से 20 कम, कितना, 80%। तो सर
80% का वैल्यू दिया हुआ है 480। क्लियर? लेकिन रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। कुछ बच्चे एक लाइन खराब करेंगे और 5 अंक खराब होगा। कुछ बच्चे पहले 100% निकालेंगे, खुश होंगे, कुछ वहीं छोड़ देंगे। तो बच्चों 100% में तब निकालता जब सीपी पूछा जाता। आगे पढ़ लो ध्यान से, सीपी नहीं कह रहा। 25% लाभ कमाने के लिए, यानी सीपी से भी 25% आगे कितना हो जाएगा? 125%। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 125%। मुझे बताओ हाँ या ना कह दो, ये समझ पा रहे हो? 80% देकर 125% पूछ रहा है। जमाना सबको आ ही गया। कैसे? 480 डिवाइड बाई 80 इंटू 125। क्लियर है? 0 से 0, 8 से बच्चों 6। 125 गुना 6 बताओ कितना हो जाएगा? 600 और 150, 750। कौन सा ऑप्शन था भाई? ए। बढ़िया सवाल था यार, आ गया समझना? चल सवाल नंबर 14 14 क्या है पढ़ते। हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल मुझे लगता है यार, स्टार लगा के नोट कर लेना, बढ़िया लगता है। बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं। पढ़ो क्या है। एक वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? बच्चों करने से पहले एक बात सुन लेना, पेपर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदली जाएंगी, टाइप एज इट इज आ रहा होगा आपके पेपर में। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए इस वीडियो को 2 बार देखो या इसके नोट्स बना लो और उसको बार बार कॉपी को पढ़ते रहना, तब पेपर देने जाना। दावे से कह रहा हूं, जो बच्चा बेईमानी नहीं कर रहा है, वीडियो देखता हुआ ईमानदारी से दिख रहा है, वो पेपर के बाद मुझसे मिलने जरूर आएगा। ये किसी भरोसे से कह रहा हूं। चलो भाई क्या है? 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ हुआ। भाई 52% का लाभ, 52% बेची नहीं है, 52% का लाभ हुआ। अब मुझे बता दो, अगर मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं मुझे एसपी बताओ लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में। आप कहोगे गुरुजी सीपी हमने 100% माना हुआ है, 52% का लाभ है, कितना हो जाएगा? 152%। वेरी गुड। तो आप कहोगे जब 76 में बेचा। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये देखो ना ध्यान से, 76 में बेचने पर ये एसपी है, तो मुझे इसके सामने एसपी ही तो रखना पड़ेगा, परसेंटेज की फॉर्म वाला। कितना रखोगे बता दो? 152%। ठीक है जी। 76 बराबर 152%, तो भैया 75 बराबर कितना परसेंट, ये निकाल लो। आओ 75 बराबर कितना होगा? 152 डिवाइड बाई 76%, एक बार ही लगा देंगे, इंटू 75। ठीक है ना? 76 से देखो बच्चों 2 बार, 75 दूनी कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 75 बराबर 150% है, लेकिन ऑप्शन में 150% भी है। अब बच्चे इसी उत्तर लगा देंगे। तभी तो कहा बहुत बढ़िया सवाल मुझे लगता है। 150% पता क्या है? समझ लो, जब 75 में बेचा गया तो 150% में बेची गई है। ये परसेंटेज वाला एसपी है, कह रहा है लाभ 100 से कितना ज्यादा है? ये 50 ज्यादा है, तो प्रॉफिट 50% का होगा, ना कि 150 का। कौन सा ऑप्शन था? ए। आया समझ? मैं चलूं आगे ना। सवाल नंबर 15 पढ़ो जी। एक वस्तु के सीपी और एसपी के बीच का अंतर 204 रुपए है। यदि हानि 24% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 3 स्टार लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? एक तो ये बता दूं, ये टाइप जीडी 2024 में एग्जामिनर का फेवरेट रहा था। कम से कम नहीं तो 10 12 15 सवाल होंगे ये जीडी में 24 वाले में। ये टाइप इससे पहले बहुत ज्यादा कभी आया भी नहीं है, जबकि है बहुत आसान। तो अभी 25 में बहुत सारे एग्जामिनर, बहुत सारे पेपर इसको कॉपी करने वाले हैं। तो जिनको कोई और भी पेपर देना है उनके लिए भी काम का ये टाइप। सही है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सीपी और एसपी का अंतर 204 है। यदि हानि 24% है, मुझे बस ये बता दो, देखो सीपी और एसपी, अगर सीपी मैंने 100 माना, हानि हुई 24%, हानि है तो एसपी सीपी से कम होगा, 24 कम कर दो, कितना बचा? 76। क्लियर है?
इसमें और इसमें 24% का अंतर है, 24 का अंतर है। बच्चों रियल में कितने का अंतर है? 204। तो 24 बराबर 204। बच्चों एक इसके बराबर होगा, तो 204 बटे 24। बताओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? एसपी। तो गलत मत कर देना। तो एसपी बताओ कितना है? 76। तो आपको 76 की वैल्यू बतानी है। आप कहोगे गुरुजी 76 गुणा 8.5। समझ में आ गया? तो 8 से गुणा कर दो, 76 का आधा करके जोड़ दो। कर लो कोई गुणा। 8 छंग 48, 8 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। और 76 का आधा कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8 और 16 का 6, ये 4 और ये 6, 646। कौन सा ऑप्शन था बच्चों? डी। मतलब कैलकुलेशन है, जो पहाड़े याद हैं, जैसे आपको ऐड करना आता है, ये अपने हिसाब से कर लिया करो। मैं चलूं आगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना देखो, एक सवाल और रखा हुआ है। बढ़िया बात यह है, पढ़ो ध्यान से। क्या है? एक वस्तु के सीपी और एसपी के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ 33% है तो एसपी बता दो। बच्चों फिर से वही बात, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं। 33% का लाभ, बस ये बता दो अगर लाभ हुआ तो एसपी तो ज्यादा होगा सर। जितने का लाभ हुआ कितना हो जाएगा? 133। तो भाई कितना फालतू? 33। और जो अंतर दिया है वो कितने का दिया है? 264 का। तो यहां से बताओ एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 264 बटे 33 कितना आ जाएगा? सर 8 आ जाएगा। डिवाइड कर लो। आपसे पूछा क्या है? एसपी। तो एसपी कितना? 133 की वैल्यू बतानी है। 133 को 8 से गुणा करवा देना। 8 तिया 24, 2 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो जाएगा? 106। 1064। कौन सा ऑप्शन था भाई? डी। आ रहा है समझ? ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन, ये गुणा भाग अपने आप कोशिश किया करो। चलें आगे ना? ठीक है। सवाल नंबर 17। ये लो, एक सवाल और रखा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, जिसको डाउट अब समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मजा आ रहा है, मैंने आज एक बार भी आपसे नहीं कहा, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, आपको दिख रही है हम लोगों की मेहनत यार, तो अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताया भी करो और बच्चों को शेयर भी क्या करो। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। पढ़ो। एक वस्तु के सीपी और एसपी के बीच का अंतर 132 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो फिर से एसपी बता दो। भाई सीपी आपने 100 मान लिया, एसपी गुरुजी पहले ध्यान से देख लो, लाभ है तो ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 120। कितने का अंतर है भाई? 20 का अंतर है। रियल में कितने का अंतर है? 132 का। अब बताओ किसकी वैल्यू बतानी है? विक्रय मूल्य यानी 120। सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि देखो सीधा सीधा 120, सीधा सीधा ये 6 का मल्टीपल बन गया। 20 छंग 120, इसको 6 से गुणा कर दो। तो इसको 6 से गुणा करवा दो। 6 दूनी 12 और 13 छंग 78 और 1 79, 792। कौन सा ऑप्शन था भाई? बी। आसान, आसानी था ना? ठीक है, चलो मैं आगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 18। पढ़ो जी। टाइप बदला है भाई यहां से। उमेश एक वस्तु बेचता है और उसे 75% का लाभ होता है, तो सीपी और एसपी का अनुपात। लो जी, हद हो गई एग्जामिनर की। कह रहे आप तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, जॉब की जिम्मेदारी, सॉरी रिटर्न की जिम्मेदारी हिमांशु सर के ऊपर छोड़ दो। बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, सारे तैयार हो जाएंगे इस बार। एसएससी जीडी 2024 का सवाल। क्या कहा? 75% का लाभ होता है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, या सीधा समझ ही जाओगे, एसपी लिख देता हूं। अगर सीपी आपने 100 मान लिया, लाभ कितना? 75, तो गुरुजी एसपी ज्यादा, जितने का लाभ कितना लिखोगे? बस तो रेशियो पूछ रहा है। 25 का पढ़ा याद होगा, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। क्या रेशियो आ जाएगा? 4:7 था ऑप्शन में, ऑप्शन बी। आया समझ? चलूं आगे भाई? ठीक है। सवाल नंबर 19।
देखिए, पढ़ो जी। यदि, अच्छा ये बढ़िया सवाल है भाई, पढ़ो, स्टार लगा लो पहले। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें। बच्चों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सवाल। यह सवाल इस टाइप से दिल्ली पुलिस में भी आए हैं। थोड़ा सवाल बता दूं, फिर उत्तर तो बहुत बढ़िया मेथड सिखाऊंगा। कुल वस्तुओं का, जितनी वस्तुएं टोटल हैं उनकी 70% 20 पर बेच दी, 20% लाभ पर, जो रह गई वो 10% हानि पर। तो इस तरह से पूरे सौदे में उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। सुनो ध्यान से, मुझे बस एक बात बता दो या सुन लो मेरी बात, सुन लो पहले। कहीं भी सीपी सेम होगा, अभी ये टाइप आगे भी आएगा। अगर कहीं पे सीपी समान है तो क्वेश्चन को करोगे पेपर में एवरेज से। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। बच्चों बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पेपर में 5 सेकंड में उड़ा दोगे। इसका फोटो भी ले लेना और इसको बहुत सारे बच्चों को शेयर भी कर देना। अब गुरुजी ये तो आपने बता दिया, अब आपकी बारी है। अब आप मुझे बता दो, कुल वस्तुओं का 70%, मुझे बता दो कुल जितनी भी वस्तुएं होंगी वो तो आपने सेम प्राइस पे खरीदी होंगी। मैं कह रहा हूं आपने प्रत्येक का सीपी क्या मान लिया, समान मान लिया, उसमें से 70%। तो अब इसका मतलब सर ये हमें इंडिकेट कर रहा है भैया ये मेथड लगा दे और अपनी नौकरी ले ले। कैसे? मैं कह रहा हूं औसत बराबर क्या होगा, पहले मुझे फॉर्मूला बता दो, योग बट्टे कुल संख्या। सर यहां किसका योग लेंगे, प्रॉफिट या लॉस का, और डिवाइड बाई आर्टिकल्स। कैसे? 70% रेशियो, चलो ये भी बता दूं, ये रेशियो भी लिख दूं वरना कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे और मुझे सबको सिखाना है। बच्चों 70% शुरू में, तो कितनी रह गई, 30% रह गई होंगी। इनका रेशियो बना लो ना, 7 और 3। आप इस जो परसेंटेज लिखा था ना, इससे आप बच जाओगे कंफ्यूज होने से। तो मैंने इसका रेशियो बना लिया, 7 शुरू में और 3 बाद में। अब लगाओ एवरेज का फॉर्मूला। अब ये 7 वस्तुएं किस पर बेची बच्चों, 20% लाभ, तो मेरे भाई 7 × 20। आगे बढ़ो, शेष 10% हानि। बच्चों हानि है तो साइन कौन सा लगाओगे, माइनस। कितनी वस्तुएं, 3, और तीनों पर हानि कितनी है, 10%। समझ में आया क्या? डिवाइड बाई, परसेंट हटा लो क्योंकि मैंने पहले भी नहीं लगाया हुआ। चलो डिवाइड बाई कितने आर्टिकल, 7 और 3 10। यही उत्तर है। इतना फास्ट मेथड है मेरे भाई, ये सोल्व कर लोगे। 20 सत्ते 140 माइनस 10 दिया 30 डिवाइड बाई 10। 140 से 30 माइनस करो 110 और डिवाइड बाई 0 से 0। क्या उत्तर है मेरे भाई, 11%। कौन सा ऑप्शन था, बी। मजा आया हो ना तो इस बात पे एक शेयर हो जाए, इस बात पे कमेंट हो जाए अगर मजा आया हो तो। चलो मैं आगे, ठीक है। ये लो एक सवाल और रखा हुआ है। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ पर और शेष 30% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें। बच्चों ये भी जीडी 24 का ही सवाल है। अब सीधा एवरेज लगा दो, लेकिन चलो उसमें रेशियो बना लो। 80%, ये नहीं ना, देखो 80%, शेष कितनी रह गई होंगी, 20%। रेशियो बनाओ गुरुजी 4 और 1। वो तो आप आंखों से ही बना लेते, पेन न चलाना पड़ता। अब लगा दो एवरेज। कैसे? 4 वस्तुएं किस पर बेची, 20% लाभ पर। गुरुजी एवरेज लगा रहा हूं, योग बट्टे कुल संख्या। प्रॉफिट है तो प्लस लूंगा, लॉस है तो माइनस लूंगा। शेष 30% हानि, हानि मेरे भाई माइनस। शेष यानी 1 रह गई, और लॉस कितना है मेरे भाई, वो 30। डिवाइड बाई आर्टिकल्स, 4 और 1 5। उत्तर है ये 20 चौक 80 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। 80 से 30 घटाओ 50 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 10%। कौन सा ऑप्शन था, सी। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, ठीक है।
पढ़ो जी, सवाल नंबर 21। 36 वस्तुएं बेचने पर, अच्छा रुक जाओ, स्टार लगाओ पहले, और एक से काम नहीं चलेगा, दो लगाओ। टाइप बदला, एक स्टार टाइप बदलने का, गुरुजी दूसरे वाला पेपर में आने का। शायद आज तक ऐसा कोई पेपर बना हो जहां यह टाइप ना पूछा जाता हो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या यूं कहो पेपर में आता ही है। अब सवाल शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये टाइप पेपर में दो तरह से पूछा जाता है। ये टाइप ही कैसे, एक बार सवाल सीपी पे डिपेंड करता है और एक बार सवाल एसपी पे डिपेंड करता है। जिस पे डिपेंड करेगा वही मान लेना। सीपी पे डिपेंड तो सीपी मानोगे, एसपी पे डिपेंड तो एसपी मानोगे। मैं भी लिख के बताऊंगा, फिलहाल सुन लो ताकि दिमाग में सेट हो जाए। गुरुजी पहचानेंगे कैसे सीपी पे डिपेंड या एसपी पे डिपेंड? आओ पहले यह दिखा देता हूं। चलो सवाल पढ़ो। 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिलता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है ना, एसपी पे डिपेंड। ऊपर इंग्लिश में पढ़ लो, ऑन सेलिंग 36 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट्स द एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, गेट्स एसपी। क्लियर हो गई बात? ये तो एसपी पे डिपेंड एसपी मान लो, सीपी पे डिपेंड सीपी मान लो। बाकी सवाल हो जाएगा 10 सेकंड में। सबसे बढ़िया वे सिखाने जा रहा हूं। एसपी पे डिपेंड कहा गुरुजी, तो आप कहो एक का एसपी मान लो। सर मानना है, मानू क्या मैं, जो तेरा मन करे। तो सबसे छोटा वैल्यू एक मान लो, एक। टोटल कितनी वस्तुएं, तो टोटल एसपी बताओ कितना हो जाएगा। एक का एक तो 36 का 36। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, पढ़ो आगे। ऐसा करने से 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिलता है। मिलता है मतलब फायदा होता है। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का है? 9 वस्तुओं के, बार बार पढ़ रहा हूं ताकि सेट हो जाए दिमाग में, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। एक का एसपी एक तो 9 का गुरुजी 9। उत्तर नहीं पूछ रहा, गलती हो जाएगा आपसे। मुझे यह बता दो, प्रॉफिट कहे या लॉस कहे, किस पर निकालते हैं? सबकी बात चाहिए मुझे, सीपी पर। तो अभी मेरे पास सीपी नहीं है, तो पहले मुझे सीपी और निकालना पड़ेगा। आ जाओ। तो अगर फायदा हुआ, प्रॉफिट है, तो सर सीपी तो कम होगा। कितना कम होगा? सारे बोलो कितना कम होगा, बोलो यार, बोलो सारे बच्चे, कितना कम होगा? सर जितने का प्रॉफिट है। तो 36 से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा? 27। समझ आया? ये मेरा उत्तर है। कैसे गुरुजी? 9 का प्रॉफिट किस पर? 27 पर, और परसेंटेज 100। ये तो खेल है हमारे बच्चे के लिए। 9 से 9 या 27, 1/3 सबको याद कराया था। 33 सही, 1/3% या 33.33%। आया समझ या नहीं आया? तो यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 सही, 1/3%। आया समझ बढ़िया से? अब अगले 3-4 सवाल यही हैं, इसलिए वीडियो को आगे मत बढ़ना मेरे भाई। चलिए पढ़ो अगला सवाल। सवाल नंबर 22। 20 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान से पहले पहचान लेना। सर फिर से एसपी पे डिपेंड। चलो, तो इस बार सीधा टोटल एसपी लिख दूं, क्योंकि आपने एक का तो एक मान लिया। कितनी वस्तुएं? 20, तो 20 एसपी हो जाएगा। पढ़ो, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो 5 के एसपी के बराबर। एक का कितना माना हुआ है? एक। चलो लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक का एसपी आपने एक माना हुआ है, तो फायदा प्रॉफिट कितने का होगा? सर 5 का होगा। फिर से मेंशन करे ना करे, सर सीपी पे निकालते हैं। आपने इतनी बार कह दिया, कोई गधा भी होगा ना, उसके दिमाग में घुस गया होगा। हकीकत है मेरे भाई, नहीं है? बताओ तो सीपी बताओ कितना हो जाएगा? सर सीपी हो जाएगा 5 कम, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अब तो उत्तर आ गया। 5 का प्रॉफिट 15 पर, तो 100 पर कितना? 5 से बच्चों 3, 1/3 फिर से आ गया यार। कितना बताओ? 33, 1/3%। ऑप्शन सी। आ रहा है? मजा आ रहा है मेरे भाई? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 23। अच्छा बढ़िया सवाल, पढ़ो पहले फिर बताता हूं इसकी बात।
एक दुकानदार 40 वस्तुएं 3200 रुपए में बेचता है और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। गुरुजी टाइप तो वही है, एसपी वाला। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी, परसेंटेज नहीं पूछा, प्रॉफिट लॉस कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। गुरुजी पेपर कौन सा? सब पेपर। इसने मेंशन नहीं किया क्योंकि कोई पेपर मैंने नहीं देखा आज तक जहां ये 2-4 शिफ्टों में ना आया हो। इतना जरूरी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने पीपीटी इस तरह से बनाई है जो मुझे लग रहा था, चाहे वो सीजीएल में आया है, वो सीपीयू में आया है, कि सर ये आ सकता है, तो मैंने उसको भी टाइप करवा दिया यार। इसलिए बढ़िया से पढ़ो इस बार, बहुत बढ़िया से। और ये सवाल तो बहुत स्पेशल है यार, है ना। चलो अब उत्तर छोड़ दो, मुझे सबकी आवाज चाहिए। इतना पहचान ले हमारा बच्चा, स्टार लगा दो। इतना पहचान ले, ये सवाल सीपी पे डिपेंड, एसपी पे डिपेंड, एसपी पे डिपेंड, ये लिखा हुआ है साफ साफ। इंग्लिश में पढ़ लो आप लोग। वही करो शुरू में, देखो कैसे। एक का सीपी, सॉरी एक का एसपी, एक टोटल कितनी वस्तुएं? 40, तो टोटल एसपी 40। भाई कितना प्रॉफिट? गुरुजी 10 के एसपी के बराबर 10। भाई सीपी कितना? अगर 10 प्रॉफिट है तो 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 30। यहां तक पुरानी बात थी। इतना समझ आया? कुछ मत करो, जो एक्चुअल वैल्यू दी है उसको इक्वेट कर दो, आ गया उत्तर। कैसे? बहुत बढ़िया मेथड है मेरे भाई ये। देखो 40 वस्तुएं 3200 रुपए में बेची, कितना टोटल एसपी? 40। तो 40 किसके बराबर दिया हुआ है? 3200 के बराबर। इसलिए मैं वो अब लिख रहा हूं। यहां से एक का वैल्यू निकाल लोगे? हाँ गुरुजी, 0 से 0, 4 अट्ठे 32, एक का वैल्यू 80, एक बराबर 80। तो सीपी कितना है? 30। ये रियल नहीं है, ये 30 यूनिट चल रहा है। एक बराबर 80, तो 30 किसके बराबर? गुरुजी इंटू 80 करवा दो। ये पता क्या बन गया? सबका सीपी बन गया, टोटल सीपी सबका। कह रहा है प्रत्येक का बता दो। ये तो सबका है। कितनी वस्तुएं हैं? 40। क्या करोगे सर? 40 से डिवाइड कर दो, एक का आ जाएगा। मैं अलग से लिख देता हूं, 30 गुणा 80 डिवाइड बाई 40। 40 दूनी 80 और 30 दूनी 60। कौन सा ऑप्शन था? ए। बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, बहुत बढ़िया। इसको इसे जरूर नोट कर लेना अब, या इसका फोटो ले लेना। मैं चलूं आगे? ठीक है भाई। सवाल नंबर 24 पढ़ो। 60 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ %। नोटिस कर रहे हो कुछ? बोलो सारे बच्चे। अब किस पे डिपेंड सवाल? सीपी पर डिपेंड। बस इतना पहचान लेना पेपर में। इतना पहचानते ही मेरी बात आपको याद आ जाएगी। सर सीपी पे डिपेंड, तो आपने बढ़िया से बताया था जिस पे डिपेंड वही मान लेना। तो आपने कहा सर एक का सीपी मान लो एक। क्यों? क्योंकि अब सवाल सीपी पे डिपेंड है। अब सुनो, आगे मत बढ़ाना। 60 वस्तुएं बेचने पर तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 60। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं बच्चों के दिमाग में तब भी आता है, गुरुजी ये तो 60 वस्तुएं बेचने पर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं भाई जितनी खरीदा उतनी ही तो बेचा होगा, तो 60 ही खरीदी होंगी, 60 ही बेच रहे हैं। समझ में आ गया? और बाकी इतना कंफ्यूज नहीं हो आपको होना। आप इतना सीख लो, जिस पे डिपेंड उसको लिख देना बस। सीपी पे डिपेंड, एक का सीपी एक, टोटल वस्तुएं 60, टोटल सीपी 60। अब आ जाओ, दुकानदार को 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हुआ। एक का सीपी एक, तो भैया 12 का कितना हो जाएगा? 12। इतना आसान। और इसमें बढ़िया बात यह है, उत्तर आ गया। सीपी आपका पहले से लिखा हुआ है, कुछ निकालना ही नहीं है। इसका मतलब सर 12 का प्रॉफिट किस पर? 60 पर। और इंटू 100, उत्तर 12 से 5 और 5 से 20%। कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई? ए। इतना फास्ट आ गया समझ? चलूं आगे? ठीक है, पढ़ो जी। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य प्राप्त होता है।
भाई किस पे डिपेंड? सारे बच्चे बोलो यार सीपी पे डिपेंड। तो लाभ परसेंट क्या करें सर? अब तो आपने इतने बढ़िया से बता दिया, एक का सीपी एक, टोटल सीपी, टोटल कपड़ा कितना है? 33 मीटर। 1 मीटर का एक तो 33 मीटर का 33, 33। पढ़ो, व्यक्ति को 11 मीटर के सीपी के बराबर, तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 11 का। अब कुछ करना ही नहीं है, क्यों? सीपी मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, तो 11/33 और इंटू 100, तो 11 तिया 33, 1/3 कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन था? सी। आ गया समझ? पक्की बात। तो ये टाइप एसपी और सीपी वाला सिर्फ इतना पढ़ लेना, किस पे डिपेंड, जिस पे डिपेंड उसी को मान लेना, वो सवाल आपका 10 सेकंड में हो जाएगा, ना गलत होगा ना टाइम वेस्ट होगा। मैं चलूं आगे? ठीक है। अच्छा, टाइप यहां से बदल गया, तो सुनो मेरे भाई, देखो आप भी थक जाओगे, मैं थोड़ा थक गया। 25 सवाल हो गए हैं। मैंने शुरू में ही कहा था मैं प्रॉफिट लॉस 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो एक पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, 25 सवाल बहुत हो रहे हैं, है ना। अगले पार्ट में, अब सुनो जाने से पहले, जितने कॉन्सेप्ट रह गए हैं, कुछ बड़े कॉन्सेप्ट भी हैं अभी, वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगले 25-26 सवाल अगले पार्ट में मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसको बढ़िया सीखो, नोट्स बनाओ बढ़िया से, और सबसे जरूरी बात, बाकी बच्चों तक भी शेयर कर दो जिनका इस बार जीडी का पेपर है। ठीक है, आप इसको बढ़िया सीखो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।